सो गुड आफ्टरनून। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का क्या यहाँ से स्टार्ट करते, राइट? इनके ऊपर कोई टॉपिक रहता है? नहीं, उसने कुछ स्टेटमेंट बोला था आपने कि मैं उसे ऐड करूंगा क्लास में। आप एक साथ सब एनालिसिस करें। आज मैं आपको कुछ न्यू पॉइंट्स बता दूंगा, वो वाला। यहाँ से। हाँ, मतलब वो थर्ड वाला पॉइंट आप कुछ बताएंगे बोल रहे थे ना, वो पॉइंट इंक्लूड करना है यहाँ पे बोल रहा हूँ। हाँ देखो, लाइक इनमें क्या होता है कि जो थर्ड वाला जो मेन क्वेश्चन है कि इनमें क्या होता है कि जब आप कोई एक पिक्चर के थ्रू एनालाइज करते हो ना, जैसे कि मानो कि आप टाइम बेस जा रहे हो कि कोई सेक्शन ले रहे हो कि 30 मिनट का हम एक सेक्शन लेने का ट्राई करें। बट जी अब हम क्या कर रहे हैं, इनमें क्या होता है, देखो जब आप सेक्शन वाइज आते हो ना, क्योंकि इनमें आप लाइक टू डेटा के थ्रू ही जाओगे कि हाँ आपके पास बे डेटा है, टू डेटा है, इनके ऊपर से आप डिसाइड करने का ट्राई करो कि हाँ ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है, यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम होने वाली। इस तरह से आप डिसाइड करते हो। तो इनमें क्या होता है कि सम, देखो इनमें मेन चीज क्या होता है कि सम लूसिस रहते हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। बट अगर उनको आप प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज जाने का ट्राई करो, देखो ट्रेडिंग में तीन चीजें सबसे मेन है, एज अ बेस मानो तो भी। एक तो पहली तो मोमेंटम की पहचान, मीन्स कौन सी मोमेंटम वो तभी हो सकती है जब आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे आप अगर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उनके बाद ही आप मोमेंटम को डिसाइड कर सकते हो। अगर आप पहले स्ट्रक्चर को ही नहीं पता कि मार्केट एक्चुअली मूवमेंट किस डायरेक्शन की ओर कर रही है, अगर वो ही हमें नहीं पता है, तो हम क्या है कभी भी वो डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ चलो ये मोमेंटम यहाँ तक जानी चाहिए या ये मोमेंटम मीन्स यहाँ तक जानी चाहिए। कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये चीजें ना डिपेंड करती है उनके स्ट्रक्चर पे। और ट्रेडिंग में मेन चीज क्या है कि स्ट्रक्चर क्या है कि एवरी टाइम चेंज रहता है। मीन सम टाइम अगर अप डायरेक्शन में चलता है तो वहां पे चेंज, डाउन डायरेक्शन में चेंज, कंसोलिडेशन में चेंज होगा, साइडवे मार्केट में चेंज होगा। मीन्स जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से क्या है, चेंज होता हुआ रहता है। कई ऐसा तो नहीं कि चलो साइडवे मार्केट स्टार्ट हुआ हो और मार्केट जस्ट इन्हें ही फॉलो करते रहे पूरे दिन। ऐसा तो होने नहीं वाला, राइट? जी मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज करते रहेगा, तो इनमें क्या है कि इन सिचुएशन में समय में लूज भी देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको वो कहना चाहता हूँ कि देखिए आप अब जो ट्रेड कर रहे हो ना, वो देखो जैसे अगर आप, हाँ जैसे वो जो पॉइंट था ना हमारा कि 30 मिनट का सेक्शन लेना, देखो वो भी सही है क्योंकि वो बहुत अच्छे से, जिनमें से एक दो 2% अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं इनमें भी। ओके, बट इनमें एक चीज क्या रह जाती है कि एक चीज वो रह जाता है इनमें। हाँ, इनमें एक जो चीज रह जाता है ना, वो रह जाता है कि कहीं ना कहीं हम जब जब हमारे स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, तब हम एक लूज होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। और इनमें क्या होता है कि समटाइम ऐसा है कि जैसे कि ग्रीन के बाद रेड कैंडलस्टिक आई, देन हम डिसाइड कर ही लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जाएगा जाएगा। बट जब हम एक स्ट्रक्चर वाइज जाते हैं, मीन्स थोड़ा कुछ अच्छा से बैक हिस्ट्री को देखते हुए, तो हम क्या है एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये मोमेंट है, उनके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इनके लिए जी प्लस पॉइंट रह सकता है। तो आप देखो कि अगर पूरी एनालिसिस, वैसे तो ये सबसे बेस्ट है जो आप एनालाइज कर रहे थे ना, वो बेस्ट है। बट अगर इनमें आप अपना जो जिस तरह से पोजीशन चाहिए वो नहीं बना पा रहे, तो अब क्या करो कि देखो कोई भी चीज को एक साथ ना लर्निंग करो। अभी जो आप सीख रहे हो ना, आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो सारी चीज को एक साथ कर रहे हो। अब एक काम करो, हमने जो नेक्स्ट क्लासेस लिए थे ना, उनमें जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना किया था, अब मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखो, अब पहले आप एक्सटर्नल लेवल पर ट्रेड करना सीख जाओ। ओके, एक फर्स्ट ब्लॉक। एक्सटर्नल लेवल पे रिवर्सल। हाँ, उनके बाद जो रहता है मोमेंटम के बिटवीन। ओके, एक ब्रेकआउट के बाद, ये तीन पे। ओके, जी अगर आप जस्ट ओनली टू चीज को फॉलो करते हैं, एक्सटर्नल लेवल प्लस 9 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक एंड कैंडलस्टिक जो सॉरी मोमेंटम है, इन तीन चीजों को अगर मास्टरी कर लेते हो ना, तो आप थिंक आगे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, यहाँ से ही सारी चीजें बनती है। ओके, सारी चीज यहाँ से ही बनती है आगे। और एक बार मेन रिपीट क्या है, करेंगे क्या स्टेटमेंट? हाँ यस, एक तो होता है नॉर्मली, देखो स्ट्रक्चर आपको बाहर से एंट्री पॉइंट तो पता है स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने रिसेंटली जो फर्स्ट क्लास आई थिंक बताया था ना, रिवीजन किया था कि कैसे स्ट्रक्चर जी जी पहचान। सेकंड जो रहता है वो इनके एक्सटर्नल लेवल। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर दिया, मैंने लेवल लगा दिया, जैसे कि एक लेवल है, ये लेवल है, ये वाला, ये वाला। इनके अकॉर्डिंग मोमेंटम जी का नॉलेज होगा तो और ज्यादा बेटर होगा कि आप पहचानोगे। अगर बीएसएम होगा तो आप रोकोगे कि हाँ इंटरनल लेवल पे हमें इनके अगेंस्ट नहीं जाना।
एसएम होगा जी तो आप उनके अगेंस्ट जाओगे। ओके, जैसे ही क्लोज हुआ देन आप विथआउट 5 सेकंड डायरेक्टली आप ट्रेड लो लेंगे। इवन वीएसएम होगा तो 5 सेकंड के साथ भी नहीं जाएगी, इवन आपको 5 सेकंड मिलेगा फिर भी नहीं जाएगी। ओके, प्लस जी। 9 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, अगर हम नॉर्मली भी देखें ना तो वो बहुत आगे जाता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई आप पिक्चर आए काम करो, आप रनिंग मार्केट का कोई भी पिक्चर यहाँ पे सेंड करो जो इसमें अच्छे से स्ट्रक्चर विजिबल हो। मैंने सेंड किया है आज का वो जो स्ट्रक्चर वो देखे हाँ चलो, उसमें है। उनमें देख लीजिए। ओके चलो, यहाँ पे इनके बाद कोई क्वेश्चन है क्या? वो उसमें वही मैं ट्रैप हो जाता हूँ ना, वही रेड ग्रीन में ट्रैप हो जाता हूँ, वो क्वेश्चन था। देखो हाँ, जो रेड ग्रीन में आप मतलब क्या ट्राई होता है करो। भाई, मतलब जब क्वेश्चन क्या है, एसएम मोमेंटम जब एग्जिट हो जाता है वहां पे दो चीज निकल के आती है, एक तो पूरा मोमेंटम रिवर्स हो जाएगा या फिर वीडब्ल्यूएम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ यस, 2 पॉइंट तो निकल के आता है। ओके, वो कभी कभी मतलब मैं अगर वो मतलब रेड ग्रीन में ही फंस जाता हूँ, और कभी कभी जब एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि मोमेंटम चेंज होगा तो वहां पे भी लॉस हो जाता है, वो कैसे बचूं वो पूछ रहा था। तो इनमें वही की चीज है ना कि इनके लिए आप रोक सकते हो कि जैसे ही कोई चीज को ब्रेक हो रहा है। ओके, वैसे तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, मेन क्वेश्चन है। अगर मैं जस्ट देखो ये ऐसा श्योर नहीं कि यहाँ पे, बट अगर एनालाइज किया जाए और डेटा के अकॉर्डिंग, अगर मैंने जहाँ तक ऑब्जर्वेशन किया है कि सम टाइम ये जो चीजें देखने को मिलती है ना आपको लेवर के जो लेवल होते हैं ना इनके नियर एरिया में देखने को मिलती है। ओके, बाकी मिडल ऑफ द मोमेंटम में बहुत कम टाइम देखने को मिलती है हाँ, यहाँ वो पे क्यों। नियरेस्ट जो जोन होता है, मतलब एक जोन समझ हाँ लीजिए, मतलब थोड़ा गैप होगा, या थोड़ा वहाँ, ब्रेकआउट होने के हाँ बाद होगा, उसी एरिया में हाँ आसपास ही वो क्रिएट होता है। हाँ, वो इसी वजह से होता है कि एक इंडिसीजन सिचुएशन होती है। अगर बाय डिफॉल्ट मानो कि इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है और यहाँ पे सोच रहे कि ये जो हो रहा है ना इस तरह से एक साइन है जी जी। कि ये जो आने वाला ब्रेकआउट अप डायरेक्शन क्या डाउन डायरेक्शन के और जो होगा वो मीन्स ये ब्रेकआउट होने वाला है। बट जब इस तरह से कंसोलिडेशन होता है और वो जब अबव का मीन्स रेजिस्टेंस लेवल पे होता है मेरा तो एक मोस्ट क्वेश्चन है ऑफ द भाई, मैं टाइम चांस उसको होता है कि अप ये करूं डायरेक्शन क्या, का ब्रेक इग्नोर हो जाए। करूं क्या? वैसे देखो इग्नोर कर सकते हो बट मैं आपको सिंपल स्ट्रेटजी बताने का ट्राई करूंगा। देखो जस्ट 1 मिनट। जी। क्योंकि वो मार्केट में मैं जितना भी दिमाग लगाता हूँ वो तो रिवर्स हो ही जाता है कभी कभी, उनका कुछ ये नहीं रहता है। मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर पे अगर स्टक होगा मार्केट तो रेस्पॉन्स करता है, पर कभी कभी कंटिन्यू कर देता है। स्क्रीन विजिबल है? हेलो। हाँ विजिबल है। देखो जैसे कि हम ये मार्केट को ले रहे हैं। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट के नियर किस तरह से कंसोलिडेशन फॉर्म हुआ जिससे अभी हमने एक्सप्लेन किया वो जी देखने को मिल रहा है ना। अब ये अगर जी। ब्रेक जी हो अब क्लीन मोमेंटम होगी, देखो ना यहाँ से लेके यहाँ पे क्लीन जाएगी। ये कंसोलिडेशन में बायर क्या है यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, अब भागेंगे बायर अप डायरेक्शन की ओर। ओके, अब मैं जी। आपको बता रहा हूँ कि इन चीजों में आप एक साथ एंट्री लेने की बजाय क्या करें, किस तरह से कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो ये जो है ना इनको हटा दीजिए, किसी काम का नहीं है हमारा। राउंड नंबर। कोई रिक्वायरमेंट नहीं इनकी, टाइम चलेगा ना वैसे हमें थोड़ी ना ट्रेड। देखो अब जैसे कि मेरे सामने ये चार्ट है, अब देखो मेरी माइंड सेट क्या होगी। चलो मुझे ये बताओ कि पहले आप क्या देखते हो, क्योंकि एवरी टाइम मैं अगर आपको बताता हूँ वो पार्ट डिफरेंट। यहाँ पे आप क्या देखते हो? वो मेजर ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। और हाँ चलो, फर्स्ट जो साइड माइनर होगा ट्रेंड है वो छोटा अप न्यूट्रल ट्रेंड ट्रेंड, है। हाँ और छोटा साइड ऑफ डायरेक्शन। मतलब साइड हुए वो ब्रेकआउट होके ये जा रहा है। चलो अब लाइक दिस हमने डिसाइड किया कि अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, मैंने इतना पहचाना कि जो नेक्स्ट ट्रेंड जो क्या है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पे मेजर माइनर ट्रेंड वो अप डायरेक्शन का, इन्हें फिलहाल लाइक दिस ले लेते हैं इन्हें समझने के लिए। ओके, जी यहाँ पे जो कि यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट प्रॉपर्टी टेस्ट ने दिन लाइक दिस यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन होके फिर से अप डायरेक्शन की ओर मूव करी। तो अब यहाँ जी से क्या हो सकता है? ओके, क्या देखो पहले हम बड़े लेवल को एक्सटर्नल लेवल को आइडेंटिफाई कर दोगे। तो जी। ये जो लेवल थे कौन से लेवल थे? स्ट्रक्चर देखो जिस तरह से स्ट्रक्चर के लेवल हुए अब ये प्रॉपर ड्रॉ नहीं वो होते। एक्सटर्नल हो गए, ये हाँ दोनों का ये लाइक दोनों एक्सटर्नल को लेवल, देखेंगे तो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल। अब देखो इन एक्सटर्नल लेवल के अंदर भी एक्सटर्नल लेवल है, जैसे यहाँ से हाँ, वो लेके छोटे यहाँ। छोटे स्ट्रक्चर का, हाँ, हाँ। अब देखो इस पॉइंट के थ्रू अब जब ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज होगा, रेड ग्रीन पैटर्न कितने कंफर्मेशन है, क्या इन पे ट्रेड होगा? जी जी जी। अब इन्हीं के साथ ये पॉइंट के थ्रू ये यहाँ पे कहीं पे अब बिटवीन द मोमेंटम में कहीं आप क्या है अभी छेड़छाड़ ना करोगे। चलो गैप जी है तो जी। ट्रेड नहीं, कहीं पे ट्रेड नहीं, कहीं यहाँ कहीं पे नहीं, इसने ब्रेक डाउन ओनली किया। एक्सटर्नल लेवल पे ट्रेड लेना है ना हाँ बस। चलो, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, अब देखो यहाँ पे एक और भी स्ट्रक्चर हो रहा है जैसे ये पॉइंट से लेके लाइक दिस।
ओके, वैसे ये प्रॉपर टच नहीं हो रहा है, आई थिंक वेरी गैप है, तो यहाँ पे इग्नोर करूंगी इस ट्रेड को। किस जी तरह जी से हो रहा है? ओके, और जैसे और इसके अलावा भी हम देखेंगे यहाँ कई। अब अगर ये कैंडलस्टिक यहाँ पे लाइक दिस क्लोज हो रहा है, बट ये वीएसएम मोमेंटम हो गई, देखो क्या बोला था मैंने जी जी स्टार्टिंग जी। में आपको क्लीन कि मोमेंटम एक रहेगा, ने, मतलब ब्रेकआउट हाँ, के बाद क्लीन होगा मोमेंटम। एक जैसे ये ब्रेक हुआ कंसोलिडेशन क्लीन की तरह मूव करेगा, यहाँ तक जाएगा। ओके, अभी ये जी पॉइंट को ब्रेक कर दिया, देखो यहाँ पे ब्रेक हो रहा, अब यहाँ इनके बाद रिवर्सल आता है, तो ध्यान क्या है, मार्केट उनकी तरह रिएक्ट करने का ट्राई, हाँ इनके बिलो क्लोज होगा तो क्या ट्रेड लेंगे हम, अप या डाउन डायरेक्शन? नहीं, वेट करेंगे। यहाँ पे जी प्रॉपरली क्लोज क्यों वेट करेंगे? क्योंकि हमारे माइंड में एक फियर रहेगा कि हाँ ये लेवल है, तो मे बी मार्केट क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है, स्ट्रांग जी मोमेंटम है तो मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है। ओके, अब उन्हीं के अंदर आप ये चीजें देखो, अब मैंने आपको कौन सी क्लास में लर्निंग किया था, देखो एक काम करो, हम जो आपके क्वेश्चन है उन्हें रहने देते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर तक आए थे, आज मैं नेक्स्ट क्लास है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनता है, वो मैं जस्ट आई थिंक एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जी जी इन्हीं के अंदर ही कुछ मैं प्रैक्टिस करने के लिए बताता हूँ, आई थिंक वो आपके लिए हेल्प है, बट इनमें फिर भी वही चीज रहता है कि जो सारी नॉलेज होगी ना तभी ये अच्छे से वर्क करेगा, बट फिर भी ये बहुत ऑलमोस्ट 10 में से 8 या 7 टाइम आपको विन लेके आएगी। ओके, श्योर तो नहीं कहूंगा, जी क्योंकि मैं श्योर बोलूंगा ना तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप श्योर कुछ नहीं होता। ओके, गलत मैसेज देना अच्छा नहीं है, श्योर कुछ नहीं भी होता ट्रेडिंग में। जी जी तो मानो सबसे पहले कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एक्चुअली बनता किस तरह से, जैसे कि अगर यहाँ पे हमने नॉर्मली क्या लर्निंग किया था कि हाँ इस तरह से सेलर एंट्री होते हैं, अब जिस तरह से अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेलर एंट्री पॉइंट बोलते थे, राइट इन्हें, अब जैसे ही वो प्रॉपरली उन्हीं पॉइंट से एंटर होता है, मीन सेलर अगेन इंटरेस्ट दिखाते उसी प्राइस पे। वन मोर टाइम कंफर्म करेंगे। हाँ, जैसे कि अगर यहाँ पे 100 प्राइस है, तो अगर सेम प्राइस से वो कंफर्म करते हैं, इनका मतलब कि प्राइस उन प्राइस को रिस्पेक्ट दे रही है, इनका मतलब यहाँ पे आएगी तो रिस्पेक्ट देगी। हाँ, तो डायरेक्टली रिस्पेक्ट देके किस तरह से ट्रेड लेना वो एक बात डिफरेंट है, अभी जैसे सिंपल डेफिनेशन निकाला है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है ना, कि हमें जैसे कि एक पॉइंट को देखा, सेकंड पॉइंट को देखा तो ये चलो ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं, हम इस तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल को आइडेंटिफाई नहीं करते। हम जो स्ट्रॉन्ग लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं वो उनके एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल को ध्यान में रखते हुए, मीन्स उस टाइम के करंट सिचुएशन में जो मार्केट का स्ट्रक्चर चलता है, इनको ऑब्जर्वेशन करते हुए हम अपने लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ यहाँ पे जो डाटा है उन डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा लेवल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी जो प्रिडिक्शन है एक्चुअली वो नेक्स्ट कैंडलस्टिक की है या 1 मिनट की प्रिडिक्शन है, मीन्स वेरी शॉर्ट हमारी प्रिडिक्शन है, राइट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या एक यहाँ पे पॉइंट से लेके ये पॉइंट को हम इस तरह से जोड़ सकते हैं लाइक दिस। हेलो, जी 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 और तो ये पॉइंट से लाइक दिस, देखो ये लाइक दिस लेना, ओके, इवन यहाँ पे ब्रेक हो रहे, पॉइंट नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बट आपको ड्रॉ लेवल प्रॉपर करना है। ये दो लेवल से लाइक दिस जाएगा लेवल। ओके, जस्ट वेट। हम्म, ओके, यहाँ से एक लाइक दिस लेवल। ओके, अब देखो, अब इतना डेटा को देखते हैं तो एक मार्केट की यहाँ से लेके लाइक दिस मोमेंटम हाईएस्ट, अब लाइक दिस होगी, अगर प्रॉपर यहाँ पे बायर एंटर होना चाहते तो यहाँ तक सेल एंटर होगी तो लाइक दिस, कितना इजीली डिसाइड हो जाता है। ओके, जी जी तो ये कुछ हमने सेलर एंट्री पॉइंट के बारे में सीखा कि हाँ यहाँ से उसी तरह से बायर, जैसे कि यहाँ से एंटर हो रहे सेम प्राइस से एंटर हो रहे थे, इन्हें बायर और सेल एंट्री पॉइंट कहते हैं। अब ध्यान से देखो कि इनमें मैंने एक चीज बताई थी, स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की 3 कंडीशन, आज उन पे थोड़ा जी फोकस करते हैं। ओके, तो पहले जी जी। फर्स्ट बायर और सेल एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं, देखो नियर प्राइस बार यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई फर्स्ट बायर और सेल एंट्री पॉइंट नहीं फिलहाल। ओके, बट यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर एंट्री पॉइंट है। तो ये हाँ वो हो वाला। जाएगा, ये हमारा फर्स्ट बायर और सेल एंट्री, यहीं पे लाइक दिस रख दीजिए। ये स्ट्रॉन्ग वाला और ये वाला भी होगा लेफ्ट साइड में एक है ना, ये वाला। ठीक है, हाँ लाइक ये वाला, यस, हाँ ये ये वाला वाला स्ट्रॉन्ग होगा। आप लाइक दिस रख सकते हो। ओके, जी अब इन पे ट्रेड कैसे करना है वो एक बात डिफरेंट है, इनमें ट्रेड करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि जब प्रॉपरली क्लोज हो लेवल पे रिजेक्शन हो देन हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ये अच्छी तरह से काम करता है, बट वीएसएम के अगेंस्ट नहीं जाना, बस इन बात को ध्यान रखना। जी जी जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की कंडीशन हो रही है अप्लाई, ये जी। पॉइंट देखो यहाँ पे वर्क, अब यहाँ इसमें पे स्मॉल और कैप एक में देखो सेकंड पहले कंडीशन क्लोज भी था। हो रहा है। हाँ यस, वो सिंगल सिंगल ग्रीन कैंडल, वो जो ये मोमेंटम, हाँ हाँ। हाँ यस यस ये वाला, यहाँ पे हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, गुड गुड। अब देखो जैसे मैंने कल क्लास दी थी ना, आई थिंक आपको याद होगा, जैसे मैंने इतना स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया माना कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम चल रही, अब ये कैंडलस्टिक कहाँ पे आ चुकी, मिडल ऑफ द मोमेंटम, राइट, फर्स्ट थिंग।
जी कैंडलस्टिक, स्विंग स्टॉप कैंडलस्टिक, ट्रेंड कंटिन्यूशन सही, नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट टू स्टिल गैप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मेरी बात से नहीं, अकॉर्डिंग टू इन स्ट्रक्चर जी। की बात से। ओके, तो यहाँ पे कितने इजीली, टारगेट में गैप है। कितने, हाँ, हाँ। कितने और बैक ब्रेकआउट भी श्योर फेक ट्रेड हम ब्रेकआउट है ले यहाँ रहे पे। हैं। हाँ, और सपोज कि यहाँ पे लूज हुआ, ओके, लूज एक बात डिफरेंट है, बट कितना इजीली हम विन हो रहे हैं, इनके बाद यहाँ पे भी जी जी। विन हुआ होगा। फिर देखो यहाँ पे स्टिल गैप है, बट हमें कंटिन्यूअसली टू कैंडलस्टिक कैसे देखने को मिल रहे हैं, वीक, वीक कैंडल से देखने को मिल रहा है। इग्नोर करेंगे। ग्रीन के बाद रेड कैंडलस्टिक आ रही, नेक्स्ट लेवल में स्टिल गैप है, तो यहाँ पे ट्रेड हो सकता है प्रॉपर। हाँ नहीं, स्टिल लेवल में गैप है, ओके, यहाँ पे और एक चीज मेरा प्रॉब्लम है भाई, मतलब कहाँ पे ट्रेड इग्नोर करना है वो मुझे ये फाइंड ट्रेंड आउट लाइन करना है की। पूरा। हाँ देखो, अब देखो ये मोमेंटम डाउन जा रही, एक हमर जी के अंदर ट्रेंड डाउन डायरेक्शन, ट्रेंड हमर कंटिन्यूशन साइन यहाँ पे, जी। ये स्ट्रक्चर जैसे ड्रॉ होता है तो इनके ब्रेकआउट कंफर्मेशन, ब्रेकआउट कंफर्मेशन डाउन। इन पे रिटेस्ट का ट्रेड जी पूरा है। जी जी। अब यहाँ पे देखो ग्रीन के लिए ट्रेंड नहीं हो रही, क्यों नहीं होगी, लेवल को ब्रेक करके अंदर आ रही है ना। लेवल को ब्रेक करी, साथ में एक्चुअली क्या हो चुका है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न पैटर्न, स्टार्ट हो राइट, गया। कि ऑलरेडी जी। सेलर आपने यहाँ पे क्लोज किया होगा ना डाउन डायरेक्शन की ओर। हाँ, एस एम एग्जिट हो गया यहाँ पे। हाँ, जैसे एग्जिट हो जाए, मिस वीडब्ल्यूएम की थ्योरी के साथ जाओगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक। जी चलो उसी पॉइंट को फिर से एक बार यहाँ देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बायर से एंट्री पॉइंट की कंडीशन पकड़ो, देखो एक यहाँ पे है, जी। यहाँ पे ले लीजिए आप लेवल लाइक दिस, यहाँ पे रख दीजिए, ओके। देखो यहाँ पे आई थिंक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक क्लोज है, जो कि रिजेक्शन नहीं तो एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पे ब्रेक करा है, नहीं लेंगे ट्रेड। ओके, अब देखो यहाँ पे कंडीशन है वो वाली, राइट, जी जी। क्लोज है, ब्रेकआउट है। अगर ये परफेक्टली क्लोज होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रिवर्सल लेने का ट्राई करते, रिवर्स राइट। चल जाते। हाँ, बट जी। इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो देखो हम इग्नोर करेंगे इनको। उसी तरह से यहाँ पे भी एक अगेन स्ट्रॉन्ग बायर सेल एंट्री की कंडीशन थी। एक बायर एक सेलर भी है। हाँ, लाइक दिस, देखो नीचे परफेक्टली नीचे क्लोज। नीचे बायर एंट्री हाँ, पॉइंट है। यहाँ पे देखो जी जी परफेक्टली क्लोज, और एक जी। कंफर्मेशन नहीं, जस्ट ओनली लेवल, रेड ग्रीन पैटर्न, परफेक्टली क्लोज, रिजेक्शन, चलो क्लियर। 9 मैजिक कैंडल से स्पिनिंग टॉप रिवर्सल और साइन। यहाँ पे देखो एक कैंडलस्टिक तो लेवल पे क्लोज है, बट ओपनिंग, ऊपर है, हाँ, मतलब ब्रेक हो ओके। गया वो। अब देखो ये कैंडलस्टिक परफेक्ट क्लोज है, बट लेवल ओपनिंग, लेवल नीचे है, मतलब गैप हो गया, लेवल टू गैप हो गया। हाँ, मीन्स हो सकता है कि मार्केट इन्हें फिल करे, चलो ये यहाँ पे कोई प्राइस नहीं, तो इन भाई पे आप वो जो काम कर सकते। सिचुएशन था, मतलब वो जो लेवल, कौन सा वाला, मतलब जैसे गैप डाउन हो गया, एक गैप डाउन हो गया हाँ, जो, यहाँ पे तो वहां नहीं, पे गैप ट्रेड नहीं डाउन नहीं, ये वाला, ये वाला हाँ, वो वहां पे ट्रेड ये कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो डाउन भी आ जाता है, कभी कभी ऊपर हाँ, कंटिन्यू भी कर इग्नोर ही देता कर है। देना, देखो जब परफेक्टली ना हो तो इग्नोर कर दो। अब देखो बहुत ट्रेंड मिलते हैं, ऐसा नहीं, अगर आप इस तरह से दो या तीन पेयर में लगा के बैठ जाओगे ना, अब जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ना, उसे एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी है, देखो। बायर एंट्री पॉइंट है वो, और उसके नीचे भी एक है। हाँ, यस, यहाँ पे भी। इन तीनों को अगर आप जस्ट अन्य ऑब्जर्वेशन करोगे ना, देखो यहाँ पे परफेक्टली कोई क्लोज नहीं, इन्हें ब्रेक किया, पर इसके ये लिए भाई वेरी वीक बहुत है। टाइम वेट करना पड़ेगा ना ये ट्रेड के लिए। हाँ, हाँ, वो रहेगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए इसमें, हो गया। हाँ। बट आई थिंक आप नहीं रख पाओगे अपने अपने, क्योंकि मेन चीजें देखो, इनसे बेटर क्या है कि मैं वही चाहता हूँ, आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर नहीं, लीजिए। मैं इसे करूंगा, मतलब तो बिल्ट हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस तो अच्छा ये रहेगा। देखो प्रॉपरली क्लोज है तो इन पे ट्रेड होगा, राइट। जी जी, डाउन एक गैप डायरेक्शन के डाउनिंग, लिए। हाँ, इसने ब्रेक किया तो इन पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, कोई क्लोज हो रहा है, बाकी ये क्लोज हो रहा है नियर, वेरी नियर, बट ओपनिंग, पर ये ये नहीं ब्रेक कर चलेगा, दिया। ये नहीं चलेगा, ये नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, राइट। जी ये बहुत बट अच्छा एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है ये भी। अब यहाँ कहीं पे हो रहा हो तो अनदर कोई पॉइंट नहीं है, इसमें तो हम लगा के गए, राइट। जी। देखो ये वही बात होगी ना, कि जो अनदर पर्सन सिखाते हैं ना वही बात, बट मैं भी फिर से कहता हूँ कि इनसे इम्पोर्टेंट हाँ, वो रहेगा कि मैक्सिमम बंदे यही करते हैं, मतलब हाँ, ये रिवर्सल किसी के नहीं काम का करते हैं, नहीं, उनको पता ही लाइक नहीं है, मोमेंटम कुछ पता नहीं है। इनके बेटर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो नियर प्राइस बार को आप लाइक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जैसे में अब नॉर्मली कैसे डिसाइड होता है, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म है, अब उसी के साथ मैं एक ये लेवल ले लूंगा, ओके। अब यहाँ से डिसाइड करेंगे लाइक दिस। अब अगर ये रेड बन रही है फॉर्म से, जैसे ही अगर यहाँ पे ये लेवल है, अभी फॉलो श्योर लेवल नहीं, बट इन्हें समझने के लिए इन मोमेंटम को, रोल जी। समझने के लिए लाइक दिस। अब इनको लाइक दिस आना चाहिए था, बट मार्केट मूव नहीं हुई लाइक दिस। अब हो सकता है कि मार्केट मिडल ऑफ द मोमेंटम में से रिवर्सल हो जाए और यहाँ तक जाए, एक सीधा सा एनालाइज मेन करो टारगेट तक। हमारा। हाँ। हाँ, अब बट इन्हें क्या किया कि वीक कैंडलस्टिक के बाद रेड कैंडलस्टिक बने, अभी भी क्या है कि यहाँ पे सिचुएशन है श्योर नहीं हुई,
क्या है यहाँ पे फिफ्टी श्योर नहीं हो, फिफ्टी है। किसे श्योर नहीं हो? 50-50%। कि सेलर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बायर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अनदर एक रेड आ जी जाए जी या ग्रीन आ जाए, तो हमारे पास एक इतना डेटा आ जाए कि हाँ, यहाँ पे बायर या सेलर में से जो पार्टीज है वो फिर से इंटरेस्ट दिखा रही, राइट। जी जी, डोमिनेंट हो रहे हैं, मतलब जो हाँ डोमिनेंट होगा जैसे उसी यहाँ तरफ पे का ये हाँ, बनेगा। लाइक दिस, यहाँ पे मार्केट लाइक दिस मूव करी। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो सकती है या ब्रेक भी हो सकता है, सीधा सा डिसीजन अभी, ओके। जी। जैसे इन कैंडलस्टिक को देखो, उनके बाद आप प्रिडिक्शन करोगे कि हाँ, देखो हमें प्रिडिक्शन किस डायरेक्शन में, हमें लॉजिक के साथ जाना है। अब जब लॉजिक के साथ जाओगे तो अगर ऐसा रेड नहीं कि होगा तो हाँ, डाउन हाँ, डायरेक्शन के लिए जाएंगे, अगर ग्रीन हाँ, होगा तो वेट करेंगे। हाँ, यस। लीजिए ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर रहा है, हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ये किस लॉजिक के साथ कंटिन्यू हो रहा है? फर्स्ट लेवल तक कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट। ना बट यहाँ पे, अरे, लॉजिक क्या यूज हो रहा है, मैं वो कह रहा हूँ। रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन। हाँ, ये हुआ सेलर वीक। अब रियली में समझो कि बायर यहाँ पे एक्चुअली वीक हुए थे, क्या हुए थे? वीक हुए सेलर ने थे। अपने कैंडलस्टिक दिया था तो एक्चुअली कंटिन्यू करना चाहिए था डाउन डायरेक्शन की ओर। पर सेलर को ऊपर तक लेके जाके उनसे हाँ, भी पावरफुल ओके। ग्रीन कैंडल बन फिर गया। हाँ, बायर क्या हो रहे, डोमिनेट हुए, इनका मतलब कि ये कैंडलस्टिक था। ये इंटरनल लेवल में काउंट होगा। अब एक्सटर्नल लेवल रिट्रेक्स में कैंडलस्टिक था, स्ट्रांग बायर ने इन पॉइंट को ब्रेक कर दिया। मैंने देखो कि अगर सेम क्लोज हुआ होता तो एंट्री नहीं ली होती, ब्रेक कर दिया। जी जी देन नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट स्टिल गैप होगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। जी। अब यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट को ब्रेक करती है तो हम वेट करेंगे कंफर्मेशन लेने के लिए एक कि कंफर्मेशन हाँ, का वेट करेंगे, हाँ। हाँ, VSM SMR या BWM गैप रखती है तो उनके जी। अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे, जिससे कि अगर यहाँ पे गैप रखता है तो नेक्स्ट ट्रेड अकॉर्डिंग टू एनालाइज कौन सा होना चाहिए? अप अप डायरेक्शन। डायरेक्शन का, अप राइट। डायरेक्शन। तो एंट्री, जी। ये जिसे अप डायरेक्शन का ट्रेड है वो इसमें साथ में क्या है, ये कैंडलस्टिक क्या हमें दिखा रही है? देखो, मोमेंटम ब्रेकआउट, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक, कंफर्मेशन नेक्स्ट लेवल न्यू टू हाई। स्टिल गैप। तो क्या शो कर रहा है ये हमें? बायर्स आर इंटरेस्टेड। यस, बायर आर इंटरेस्ट इन, अभी भी अकॉर्डिंग टू मार्केट, अब जिस तरह से यहाँ पे मार्केट जी मूव कर रही है, इनके हिसाब से नेक्स्ट लेवल में स्टिल गैप है। और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन जी। साइन है, जिस तरह से मैंने कल आपको PDF प्रोवाइड किया है। इन्वर्टेड और हैमर। अभी भी हाँ। स्टिल गैप है, और अब साइन है कि मार्केट में एक्चुअली मार्केट को इस तरह से यहाँ तक डाउन डायरेक्शन की ओर आना चाहिए था। तो यहाँ से, जिस तरह से मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई थी कि अगर फर्स्ट लेवल से कोई जैसे आपको बस में कहीं जाना हो और फर्स्ट लेवल को मिस कर देता है, फर्स्ट स्टॉप को मिस कर तो देते हो। सेकंड बस स्टॉप हाँ, से जाके तो बस सेकंड में लेना क्या है। है, हाँ, सेलर ने इंटरेस्ट दिखाया, बट उसका जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट था, वो इतना नहीं था हाँ। कि मिस उसने इतना रिएक्शन किया कि इंटरेस्टेड हाँ, नहीं थे कि वो डाउन नीचे तक आएंगे। हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? वेट वेट करेंगे, करेंगे, राइट। वो फर्स्ट लेवल फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ लेवल ना, को वेट ब्रेक करेंगे। वेट करेंगे। अगर ग्रीन हो जाएगा तो वीएसएम हो जाएगा, अगर रेड होगा तो रिट्रेसमेंट, अगर कंफर्म होगा तो अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं हाँ, अकॉर्डिंग टू यस, एसएम। यस। हाँ, बस ये इस तरह से प्रिपेयर रहना है, इन्हें कहते हैं प्रिपेयर रखना। ओके, मिस, हमने सोच लिया, अब मार्केट को बनने देते कि चलो क्या तुम कर रहे हो, उनके बाद हमारी बारी। ओके, पहले तुम बताओ क्या कहना चाहते हो, फिर हम करते हैं ना, इस तरह से मतलब जाना है, देख। उसका एक मूव डिसाइड करेगा हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। हाँ, वो देखो कि वैसे तो हम मार्केट को प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि तुम हमारे अकॉर्डिंग चलो, बल्कि मार्केट बोलेगी जी जी अगर जी तुम हमारे साथ नहीं चलेगे तो हम आप कहीं और जाएंगे, आप भटक जाएंगे मार्ग से, है ना, क्योंकि ये हमारा जी मार्गदर्शन वो कर रही है, हम उनका नहीं कर रहा कि चलो इधर आओ, इधर से जाओ, नहीं। तो फिर से यहाँ पे वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हुई, राइट। क्या सिचुएशन हुआ जी। कि फर्स्ट लेवल से सेलर इतने एंटर हो रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर को तो बहुत ब्रेक कर दिया, डोमिनेंट हो गए बट वहां पे। इतने, हाँ। तो अब हो सकता है कि यहाँ से बायर भी एंटर हो और सेलर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अभी भी ये लेवल पे है, देखो, यहाँ पे एक लेवल है। जी जी। तो हो सके बायर भी हाँ। कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ ना कंटिन्यू, बट सेलर की जो स्ट्रेंथ है, उन्हें देख के लगता है कि तो हमें बहुत यहाँ से ज्यादा है। एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और क्यों नहीं लेनी जी चाहिए? जी क्योंकि सेलर देखो यहाँ से इन लेवल से भी रिटेस्ट कर सकते हैं, और बाय चांस वो यहाँ से भी आ सकते हैं इन लेवल को भी रिटेस्ट करने के लिए। जी। अब देखो, अगर ये लेवल क्या कहते हैं कि ये लेफ्ट साइड को लेवल को ब्रेक करेगा तो हम किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जाएंगे फिर? एसएम के अकॉर्डिंग अप एसएम की डायरेक्शन के लिए सिचुएशन, जाएंगे। इनको प्रॉपर ब्रेक करना चाहिए, ओके। इन लेवल जी को, जी जी फर्स्ट लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है, मींस इनके अबव, देन हम जो ट्रेड यहाँ से जी। लेंगे वो अप डायरेक्शन, बट लेवल पे क्लोज अप हो रहे हैं तो डायरेक्शन फिर के से लिए क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए। हाँ, चलो, इनमें स्टिल गैप रखा है तो अप अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। एनालाइज अप डायरेक्शन की ट्रेड होगी, ओके। किस जी अकॉर्डिंग? क्योंकि इनके डेटा के अकॉर्डिंग,
जिस जी तरह से जी। मार्केट ने हमें डेटा प्रोवाइड किया है, इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ट्रेड होगा वो अप डायरेक्शन का होगा। अकॉर्डिंग टू मार्केट मूव हम उसी तरीके से हाँ उसके हाँ। अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे, अपना क्योंकि प्रेडिक्शन ये करेंगे। हमारे यहाँ पे जो प्रिडिक्शन है वो उनकी अप डायरेक्शन की मोमेंटम की प्रिडिक्शन है। जी। मेन टारगेट तक एसएम के कंडीशन के हिसाब से रिटेस्ट करते हुए कंफर्म करते हुए जाएगी। हम्म। और समझो रिवर्सल हो गई तो। रिवर्सल हो गई तो वहां से मोमेंटम का रिवर्सल हो सकता है, वरना VWM स्टार्ट हो सकता है वहां पे। हाँ यस। इस तरह से आप सोचोगे तो देन क्या आएगा, कभी माइंड में आप लूज को क्या है, रिवेंज की ओर नहीं ले जाओगे आप। जी नेक्स्ट क्या होना चाहिए यहाँ से, देखो वेरी टू आप टाइम डायरेक्शन गैप नहीं, ओपनिंग विन हुआ विन ना, है। हाँ। ये तो विन है, बट यहाँ पे टू टाइम गैप गैप अप ओपनिंग हुआ, इनका मतलब ये हम यहाँ पे ट्रेड ले भी सकते, ना भी ले सकते। ओके, अब देखो यहाँ पे मार्जिनल वो सेफ्टी का बायर थोड़ा चांस वीक हमें हो देगी। गया अभी। हाँ बाहर वीक है, बट मार्जिनल सेफ्टी का चांस देगी। अगर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, पॉइंट के बिलो में एंट्री मिलेगी, तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड वो लेंगे। प्रीवियस कैंडल के नीचे। जी। हाँ यस। ताकि इवन स्मॉल रेड भी होगी तो भी क्या हमारी ट्रेड तो विन हमारा होगी। ट्रेड विन हो जाएगा। हाँ यस। बट हमने चांस नहीं दिया, देखो मार्केट ने। जी देखो यार ये बहुत मजे का नॉलेज है, ओके। बट ये क्या है, और ये कोई पकड़ नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि चलो ये पकड़ ले वो पकड़ ले, इस तरह से नहीं पकड़ सकता है। क्योंकि इनमें जो जी चीजें जी यूज होती है ना, वो जिस तरह से रनिंग डेटा होता है ना, इनके अकॉर्डिंग जाता है। जी। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब नॉर्मली पर्सन क्या करेगा, कंफर्मेशन है चलो कंटिन्यू, है ना। बट हमने क्यों रोका यहाँ पे, जी जी। ना ना क्यों रोका, देखो क्योंकि क्वेश्चन क्या मतलब है। बायर्स ये वीक हो गए हाँ एंड गैप बाहर डाउन वीक हो दो रहे बार थे, हुआ, गैप डाउन इवन ओपन हुआ। गैप टू टाइम हुआ, देखो एक टाइम नहीं, एक फर्स्ट टाइम हुआ। जी 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 ओके, जी फर्स्ट टाइम भी हुआ था, सेकंड टाइम भी हुआ। तो हम दोनों टाइप क्या है कि इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी तो जी। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखो यार ड्राइंग वेट बहुत ही करेंगे, विचित्र लग रही है ना और विच, एक हाँ कैंडल का वेट करेंगे। यस। अब उनके बेस आप पहले समझो कि यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। ओके, ये जो कि अभी फिलहाल हमारी लाइक दिस थी, और एक लाइक दिस थी। इन्हें जी समझने के लिए लाइक दिस, इन्हें इस तरह से जाना चाहिए था। बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेल क्या है, का पावर लूज हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे लूज हुआ, देन हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। नॉर्मली क्या जी करेंगे, यहाँ पे एंट्री हमने क्या सोचा कि अगर यहाँ पे मिलता तो वो लेते। जी ओके, जी बट चांस ही नहीं दिया हमें, हमने मार्केट को। हाँ अगर यहाँ पे होता, तो अगर मार्केट डाउन आई होती तो अप डायरेक्शन की ओर मूव होती, क्यों होती, क्योंकि इनको किनका सपोर्ट मिल जाता, इन ट्रेंड लाइन का। अब क्या हो सकता है यहाँ पे। जी जी। वो नीचे टारगेट तक कंटिन्यू कर सकता है, वहां से रिवर्सल भी हो सकता है, अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो रिवर्सल हो जाएगा। हाँ यस। नहीं सभी अगर एक्चुअली रिटेस्ट हुआ करे, क्या है, अगर इन्हें समझे। रिटेस्ट करके वहां पे अगर लेवल पे क्लोज होगी ग्रीन वाला कैंडल, तो हम डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। हाँ बट एक्चुअली इनकी सिचुएशन को समझते हुए मैं आपको वो बता सकता हूँ कि आप इन मार्केट को समझे। पहले तो क्या है कि मार्केट एक गैप डाउनिंग ओपनिंग हुई, एक माइनर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, और फर्स्ट जी। लेवल से मार्केट रिवर्सल हुई, तो हो सकता है कि मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर में फिर से क्या करे, मूवमेंट करना एंटर चाह करे। रही होगी। अब जी। देखो इन पॉइंट में गैप होगा तो नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो डाउन डायरेक्शन की ओर लेने का ट्राई करेंगे, बट इनने क्या है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक फॉर्म कर दी। बट यहाँ पे फिर से एक लेवल आ चुका है, देखो प्रॉपर लेवल पे क्लोज है, रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक है। तो अब जिस तरह मतलब से ये फर्स्ट लेवल वो था, हाँ स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करने के बाद फर्स्ट लेवल से रिवर्स हुआ, वो मतलब ग्रीन कैंडल बन जैसे, रहा है अभी। हाँ गुड गुड, देखो जिस तरह से ये इस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रही थी, इनके लिए ये फर्स्ट लेवल था। उसी तरह से जी जब डाउन किया गया है तो इनके लिए ये फर्स्ट लेवल जी जी। है ना। अगर हाँ यहाँ कोई क्लोज हुआ होता तो क्या होता। तो हम डाउन डायरेक्शन के लिए जाते हैं। यस। पर यहाँ पे जो परफेक्ट क्लोज हुआ भाई, मतलब यहाँ पे ट्रेड इग्नोर करना है ना, क्योंकि ये भी 50-50 सिचुएशन है, क्योंकि ये मतलब ब्रेक कर सकता है, क्योंकि वो रिवर्सल भी हो सकता है। हाँ जो फर्स्ट वीएसएम के लेवल के बारे में अकॉर्डिंग, बोला था। वीएसएम की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यू भी कर सकता है, और एसएम अगर हाँ। होगा तो वो कौन सी मोमेंटम कर सकता है, एसएम की मोमेंटम। जी। तो देखिए टारगेट भी हिट हुआ तो हम यहाँ पे कहीं इंटरेस्टेड नहीं दिखाएंगे। हाँ अगर गैप रहता है तो हम ट्रेड लेने का सोचेंगे, डाउन बट जाएंगे। वीक नहीं, प्रॉपरली लेवल पे रिवर्सल साइन कैंडलस्टिक है, बट इंटरनल लेवल को ब्रेक किया है, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट
कंटिन्यू कर जाए डाउन डायरेक्शन की ओर। वो जी जी। डेटा बताता है, अगर डेटा को एनालाइज करना हमें आ जाता है ना अच्छे से। मतलब ये मोमेंटम भी बीएसएम टाइप का है ना? हाँ, अब ईएसएम की कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगी। बट फिर से लेवल पे जी क्लोज होगा तो हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। जी। तो वैसे इन्हें आप थोड़ा बड़ा मूवमेंट को समझते हैं लाइक दिस। ओके, एक मूवमेंट देखो इनसे बेटर ये परफेक्ट है, लाइक दिस। ओके, अब क्या हो सकता है इन डेटा के अकॉर्डिंग। चलो इस तरह से मार्केट की मोमेंटम है, तो फाइनली अब मार्केट इन टारगेट तक आने के लिए ट्राई करेंगे, इन्हें मेन ब्रेक। टारगेट को रिस्क करने के लिए आएगी, वो हाँ, एक्सटर्नल यहाँ पे लेवल कोई तक डेटा आएगी। चेक करो, यहाँ पे कोई डेटा है कि ब्रेकआउट के बाद रिटेक्समेंट यहाँ पे जस्ट ओनली वन टाइम फॉर्म हुआ है, इट्स सेकंड टाइम नहीं। और नहीं, लेवल पे मोस्ट ऑफ द वीक टाइम मतलब वो वीक होने डेटा के नहीं। बाद। तो अगर गैप रहता है तो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड, बट साथ में अगर इस तरह से लेफ्ट साइड में भी एक नजर ले रख लेंगे। ओके, कि सम टाइम क्या है, हो सकता है कि प्रीवियस में कई लेवल हो तो कुछ रिवर्सल हो, बट यहाँ इंटरनल पे लेवल होता है। कोई डेटा नहीं है, तो ये जो ट्रेड होनी चाहिए वो डाउन डायरेक्शन की और अच्छी खासी मार्केट ने मूवमेंट भी दे दी मूव है। कर दिया ऑलरेडी। देखो आप बोल रहे थे ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अब हो रहा है ना। जी। जैसे एक एंट्री यहाँ पे हम आपने मिस की, फिर मिस नहीं, हमने इन पे ट्रेंड नहीं लिया, इन पे ट्रेंड नहीं लिया, इन पे ट्रेंड नहीं लिया, इन पे भी ट्रेंड नहीं लिया, इसे नहीं, इन मैं एंट्री कंट्रोल हो जहाँ। कर नहीं हाँ, कर, मैं कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कर देता हूँ। पर जब लॉस हो जाता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी एनालिसिस करने के लिए ट्राई करता हूँ, ऐसा हो जाता है। देखो जल्दबाजी में यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके, बेटर है कि जी। हम डिसिप्लिन के साथ चले, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। क्योंकि ये चीज ही ऐसी है ना कि यहाँ पे अगर आप क्या है कि ऐसी पोजीशन क्रिएट करोगे कि जल्दबाजी की सिचुएशन में, तो आपका लूज होना श्योर है। ओके, अब जैसे कंफर्मेशन नेक्स्ट लेवल में गैप होगा तो डाउन क्लियर होगा यहाँ से। डाउन। जी। अकॉर्डिंग टू एनालाइज किन सिचुएशन के साथ है। मोमेंटम बीएसएम है, न्यू लो क्रिएट है, मतलब एक्सटर्नल ओके, लेवल को गैप है। मीन्स वीएसएम की मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, वीएसएम की मूवमेंट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन है। अभी भी जो नेक्स्ट बार एंटीपेन में स्टिल गैप है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट न्यू होनी लो चाहिए वो क्रिएट किया डाउन है। डायरेक्शन की होनी चाहिए। इस डाउन डायरेक्शन में जी। इस लोअर लो का ट्रेंड भी डाउन फॉर्मेशन। डायरेक्शन है। हाँ, यस, मेजर ट्रेंड भी डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है। इस बार का लो नहीं क्रिएट हुआ है एक्चुअली, देखो पॉइंट पे ही। वो देखते नहीं है, ध्यान तो रखते ही नहीं है, देखो लेफ्ट साइड में। अब ये भी कहाँ पे जाएगा। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही। हेलो। इंटरनेट इश्यू हो रहा है, राइट।
चलो कोई बात नहीं, अगर क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, तो इनको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और आपकी गैर हाजिरी में यहाँ पे एक और ट्रेड प्लेस कर दिया है, वो सक्सेसफुली विन रह चुका है। ओके।